बहुत सारे डाउट है इस नौकरी के रिगार्डिंग कि सीआईएसएफ की नौकरी क्या टेम्पररी है, क्या ये परमानेंट नौकरी है, इसके अंदर किस स्टेट से अप्लाई करना है, क्या है प्रोसेस, क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। बहुत सारे डिस्कशन इसके अंदर करने हैं और इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स अभी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन में नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिनेशन आपको देना है। तीसरी बात, अगर आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच में है तो ही अप्लाई आप कर सकते हो। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो इसके आगे पीछे वाले मत फॉर्म को भरिएगा या फिर इस वीडियो को भी मत देखिएगा, आपके लिए ज़्यादा फायदा नहीं है। चौथी बात यह है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर 10th पास है बिना किसी परसेंटेज के रिक्वायरमेंट के। बस अगर ये सारी चीज़ों को आपको समझ लिया है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, देखिए पूरा, और आपको इस वीडियो से फ़ायदा बहुत मिलने वाला है क्योंकि हर एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और फायदा मिलेगा। तो आप प्लीज इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन में डेट्स की। देखिए डेट्स की बात करें तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 21 नवंबर 2022 से कब तक, 20 दिसंबर 2022 तक। इसके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह के प्रोसेस का इसके अंदर डेट नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस है। एससी, एसटी, फिजिकली हैंडीकैप्ड और आपके एक्स सर्विसमैन, इन चारों के लिए यहाँ पे 0 रुपीज एप्लीकेशन फीस है, 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है। तो हमने देख ली डेट्स और एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स। अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पास को जिन लोगों ने 270 रुपये में पहले परचेस कर लिया था वो तो चलो खुश थे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं परचेस किया था उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए वापस से ये वो डिस्काउंट आ चुका है, जिसमें मेरा कूपन कोड यूज करके निखिल NIKHIL आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। भाई 270 रुपये में पूरे के पूरे साल भर के लिए जितनी भी सरकारी नौकरियां होने वाली हैं सबका मॉक टेस्ट फ्री में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जो नौकरी आने वाली है, वो जो निकल चुकी है, वो हर एक मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इस ऑफर को अभी अवेल करिए। हो सकता है इस वीडियो को बाद में देखे, फिर भी एक बार ट्राई कर लेना, क्या पता कूपन कोड लग जाए। जिसको नहीं पता टेक्स्ट बुक पास क्या होता है उसको तुरंत बता देता हूँ क्या होता है। टेक्स्ट बुक पास में आपको 600 से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के मॉक टेस्ट मिलते हैं, वो भी एक साथ, जिसको 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स, मतलब एक्टिवली लोग दे रहे हैं वहाँ पे मॉक टेस्ट। 14,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स अवेलेबल है, 12 से ज़्यादा भाषाओं में, 2.5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं लोग वहाँ पे, 48,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। तो हर एक सरकारी नौकरी इसके अंदर कवर्ड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। NIKHIL निखिल कूपन कोड यूज करके डिस्काउंट जरूर लें आप टेक्स्ट बुक पास परचेस करने के लिए। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर। पोस्ट की यहाँ पे बात करूं तो टोटल 787 यहाँ पे पोस्ट है ऑल ओवर इंडिया, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही है। इस फॉर्म को आप इस देश में कहीं से भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको अभी पोस्ट के अंदर बताऊंगा, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर समझने के लिए है, बट फिलहाल आप ये समझिए कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और आप इस देश में कहीं के भी नागरिक हो और कहीं से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक बार हम 787 पोस्ट का ब्रेकअप देख लेते हैं अच्छे से, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आप एक बार स्क्रीन पर देखो कि इसके अंदर 11 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं जो कि आपके मेल फीमेल के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कांस्टेबल कुक है, कांस्टेबल, उसके बाद कॉबलर है, टेलर है, बार्बर है, ऐसे नीचे पूरी की पूरी लिस्ट है। कुक के अंदर आप देखिए सबसे ज्यादा पोस्ट है आपके 247 मेल के अंदर, 27 फीमेल के अंदर, तो 274 इसके अंदर सीट्स है। उसके आगे आपको दिख रहा होगा ESM, इसके बारे में भी देखेंगे। आप फिलहाल बस टोटल तक देखिए, इसमें आप देखिए मेल फीमेल तक पूरा नीचे तक लिखा हुआ है पोस्ट के हिसाब से। तो 633 आपकी मेल के लिए और 69 आपकी फीमेल के लिए पोस्ट है। टोटल आपकी ये हो गई 702 702 पोस्ट। अब आ जाते हैं ESM के अंदर। ESM है आपका एक्स सर्विसमैन, ये भी आपके पोस्ट के हिसाब से डिवाइडेड है। 31, 3, 10, 12 करके है, टोटल 77 यहाँ पे पोस्ट है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इस बार की वैकेंसी। और इसके नीचे आप देखिए बैकलॉग वैकेंसी, ये हमारी इस बार की 779 पोस्ट हो गई। बैकलॉग के अंदर आप देख सकते हो 8 टोटल पोस्ट मेल के लिए है आपकी, जिसके अंदर कॉबलर और बार्बर की पोस्ट है, 7 बार्बर की, 1 कॉबलर की। वैसे फीमेल के लिए 0 पोस्ट है, तो आपके टोटल 8 पोस्ट हो गए। तो 8 को हम प्लस करेंगे 779 के अंदर तो आपका हो जाएगा 787। ठीक है, बैकलॉग में एक्स सर्विसमैन की कोई भी वैकेंसी यहाँ पे नहीं थी। तो आपने अच्छे से देखा कि पोस्ट किस हिसाब से डिवाइडेड है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है जो कि कंफ्यूजिंग भी है। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि क्या इसके अंदर बहुत सारे ट्रेड लिखे हुए थे, 11 में से 11 ट्रेड को अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी एक ही को अप्लाई करना है।
ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही ट्रेड से अप्लाई आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रेड के एग्जामिनेशन एक साथ होंगे पूरे के पूरे कंट्री में, तो आप किसी एक ही जगह पे अवेलेबल हो सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही के लिए अप्लाई करिएगा। दो के लिए करोगे दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही के लिए करना। दूसरी बात, यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं है, यहां पे सीट्स आपकी जोन के हिसाब से भी डिवाइडेड है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग सीट्स है। तो आप अप्लाई करते वक्त आपको यह ध्यान देना है कि जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई आप कर रहे होगे और जिस भी जोन से अप्लाई कर रहे होगे वहां पे सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, मेल हो या फिर फीमेल। तो एक बार आप स्क्रीन पे देख लो, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कैसे देखना है। तो आप देख सकते हो जैसे वैकेंसी लिखा हुआ है डायरेक्ट कैंडिडेट मेल के लिए, देखिए बगल में लिखा हुआ है आपका कांस्टेबल कुक, उसके अंदर आपकी कैटेगरी के हिसाब से अनरिजर्व्ड SC ST के हिसाब से सीट्स दिखी हुई है। तो नॉर्थ सेक्टर में देखिए 13 सीट है, NCR सेक्टर यानी दिल्ली में 18 सीट है, वेस्टर्न सेक्टर में 13 सीट है। ऐसी ही आपकी सीट्स आप देख सकते हो लाइन से है। 102 टोटल आपकी पोस्ट है जनरल की कांस्टेबल कुक के अंदर, और आपकी 247 जो पोस्ट है हमारी मतलब के सारे कैटेगरी की मिला करके, और वो किस हिसाब से अलग अलग जोन में डिवाइडेड है। इसी तरीके से ये सारे के सारे पोस्ट के लिए है। तो आपको समझ में आया, एक जोन में अप्लाई करना है और किसी एक ही ट्रेड के लिए। तो क्या उस जोन का डोमिसाइल होने की जरूरत है? कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी बात, आपके सर्टिफिकेट सारे आप रेडी करके रखना, क्योंकि इसके अंदर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए हम पैटर्न में इसके बारे में बात कर लेंगे, बट जो बात आपको यहाँ पे समझनी है वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट, कि आपको उस हिसाब से इस फॉर्म को अप्लाई करना है जो आपके नियरेस्ट हो, आपका एरिया हो, ठीक है, और प्लस वहां पे सीट्स हो। क्यों? क्योंकि आपके एग्जामिनेशन वहीं पे होने वाले हैं, फिजिकल वगैरह हर एक चीजें आपके वहीं पे होंगे, आपकी रीच में होंगी। तो पोस्ट आपको जोन के हिसाब से अप्लाई करना है। एक और चीज आपको पहले बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी जोन में जहां पे आप पोस्टिंग चुन रहे हो वहीं पर आपकी नौकरी रहेगी। नौकरी आपकी कहीं पे भी हो सकती है। ये CISF है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है, ऑल इंडिया सर्विस है, आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो जाएगी। मुजफ्फरनगर में दंगे होंगे तो वहां पर भी आपको जाना पड़ेगा, भले आप वेस्ट बंगाल में आपकी पोस्टिंग हो। तो ऐसा यहां पे कुछ नहीं है कि आपकी नौकरी सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य में रहेगी, पूरे के पूरे देश की नौकरी है। ये हमने देख ली पोस्ट की डिटेल्स काफी डिटेल में। अच्छा, इसके अंदर जो भी आपके डाउट होंगे ना पोस्ट के बारे में या फिर जो भी, सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए। सिलेबस, बुक्स, जो भी बात हम इस वीडियो में करेंगे सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं। एज की यहाँ पे बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, 18 से 23 साल के बीच के मेल और फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी रिलैक्सेशन मिलती है ना, OBC 3 साल, SC ST 5 साल, वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एक्स सर्विसमैन की भी रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। एक बात यहाँ पे ध्यान रहे, ये फॉर्म को किसको अप्लाई करना है और किसको अप्लाई नहीं करना है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है। क्या एक्स सर्विसमैन इसको अप्लाई करें, क्या अप्लाई नहीं करें, और अदर कैंडिडेट अप्लाई करें कि नहीं। अगर आप SSC GD का भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, या फिर इसके अंदर कंपटीशन कैसा है, काम कैसा है, सबके ऊपर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद। उस पॉइंट को आप लोग जरूर सुन लेना। पर यहां पर आपको एज का समझ में आया कि 18 से 23 साल तक के मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे मैं सिंपल बात करूं तो कोई भी 10th पास इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इस फॉर्म के अंदर आप नोटिफिकेशन में देखोगे कि लिखा गया है कि आपके ट्रेड जो है स्पेसिफिक वही ट्रेड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपका स्वीपर का एक पोस्ट है सिर्फ वो है ऐसा पोस्ट जो कि नॉन स्पेसिफिक पोस्ट है, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन लोग ये निकालेंगे कि इसके अंदर ITI की रिक्वायरमेंट है। जो भी, जैसे ड्राइवर का है तो ड्राइवर में आपको ITI चाहिए, या फिर जो भी आपकी पोस्ट है उसके अंदर स्पेसिफिक आपको कोई डिग्री चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी अफवाह को आप भूल जाइए जो भी कोई आपको बोला होगा। यहां पे अगर आपने 10th पास किया है, अपीयरिंग हो नहीं अप्लाई कर सकते, 10th पास स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट टेस्ट दिया हुआ है, उसके रिजल्ट नहीं है, तो अप्लाई आप कर देना, क्योंकि आपका रिजल्ट तो निकल चुका है, पास तो हो ही चुके हो। तो 10th पास बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी परसेंटेज रिक्वायरमेंट के। 33 आए हो चाहे 93 आए हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। कोई यहाँ पे ITI की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन ऐसा लिखा क्यों नोटिफिकेशन के अंदर कि भाई यहाँ पे ट्रेड के बारे में ऐसा इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसके एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर एक छोटा सा आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं लोग ट्रेड का। तो ये कहना चाहता है कि स्वीपर का ये टेस्ट नहीं लेगा, बाकी सारों के अंदर आपका टेस्ट एक होगा। ये इसके अंदर मोटा मोटा कहना चाहता है। और अगर आपके पास ITI हुई तो ये आपको प्रेफरेंस देंगे, या आपको चाहेंगे कि आप ही को नौकरी मिले, बाकी किसी को ना मिले। तो प्रेफरेंस की बात तो यहाँ पे तब होगी जब रिटन टेस्ट पास होगा, फिजिकल टेस्ट पास होगा, तभी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो डेफिनेटली लोग प्रेफरेंस देंगे ITI को। बट अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा हैं या फिर आपके फिजिकली बहुत अच्छे फिट हो तो आपको ही प्रेफरेंस मिलेगा, ITI को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। 10th का आप किसी भी बोर्ड
से हो, स्टेट बोर्ड से हो, चाहे सीबीएसई से हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये सारी बात खत्म हो गई हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम आ जाते हैं उस पार्ट पे जो कि भाई ये नौकरी कैसी है, क्या है, सैलरी क्या है, अप्लाई करें कि नहीं करें, मेल फीमेल में क्या इसके अंदर नाटक है, सब कुछ बता देता हूँ आपको, एक्स सर्विसमैन को करना है कि नहीं। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 की नौकरी है। लेवल 3 के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होगी, 30 से 35,000 रुपये महीना आपकी यहाँ पे सैलरी होने वाली है। ये रैंक जो है ये कांस्टेबल रैंक की ही है, मतलब आप स्टेट पुलिस के आप देते होगे, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस, उसके अंदर जो आपकी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट होती है वही सेम सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, लेकिन काम नहीं होने वाला है। क्या ये नौकरी एसएससी जीडी से अच्छी है जो कि सीएसएफ के अंदर कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट करती है? नहीं, एसएससी जीडी इससे सुपीरियर नौकरी है। वो ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ है, वो जनरल काम करेगा, जान का खतरा दोनों में ही होता है क्योंकि वर्दी की नौकरी है, लेकिन ये नौकरी स्पेसिफिक ट्रेड की है। आप उसी ट्रेड में फंसे रहोगे, उसी ट्रेड में ही रहोगे जिंदगी भर, उस ट्रेड से बाहर नहीं आ सकते, मरोगे उसी ट्रेड में और जियोगे उसी ट्रेड में। ग्राउंड ड्यूटी वाला वो थोड़ा ज़्यादा जनरलिस्ट पोस्ट है, उसके अंदर प्रमोशन भी फास्ट है, यहाँ पे प्रमोशन उतना फास्ट नहीं होने वाला है। सीएसएफ कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर बन जाएगा काफ़ी जल्दी, ये सब इंस्पेक्टर पे रिटायरमेंट ले रहा होगा। तो एसएससी जीडी अगर आपका फोकस है तो ये नौकरी थोड़ी सी प्रेफरेंस में आप नीचे रखना। दूसरी बात पे आते हैं, किसको ये फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले बता दूं, अगर आपका पहले से ही एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी या फिर आपका अदर स्टेट पुलिस के कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा रुझान है और आपके पेपर पास हो रहे हैं, आप 2-3 नंबर से फेल हो रहे हो, तो इस फॉर्म को मत भरना। आपके लायक की नौकरी नहीं है, आप कर लोगे, नौकरी ढूंढ लोगे। आपके पास उम्र भी हो, ऑब्वियसली 1-2 साल उम्र आपके पास होनी चाहिए, आप कर लोगे, मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आपको पता है कि भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई लिखाई तो मेरे से दूर है, तो इस फॉर्म में कॉम्पिटिशन नहीं होने वाला। आधे बच्चे जो मैं आपको बताया ना ट्रेड की, इसका ट्रेड ऐसे ऐसे होगा, काम करना पड़ेगा, कुक का, ये सब वहीं से भाग गए होंगे। आप बचे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि या तो आप कांस्टेबल के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, नहीं तो आप नहीं पढ़ते हो उतनी ज़्यादा, और आप इस फॉर्म को भर सकते हो, नौकरी पा सकते हो। ये बात आप समझ के चलिए। तो अब एक्स सर्विसमैन पे आ जाते हैं, एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन में चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि जो नौकरी आप कर रहे थे या फिर डिफेंस फोर्सेस में कर रहे थे उससे नीचे लेवल की नौकरी है, ट्रेड वाइज भी नीचे लेवल की है, और साथ ही में आपको पेंशन नहीं मिलने वाला जो कि आपको डिफेंस में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नौकरी थोड़ी नीचे लेवल की है। लेकिन अगर आप ऐसे एक्स सर्विसमैन हो जो कि नौकरी छूट चुकी है, अप्लाई कर चुके हैं, इधर उधर पेपर नहीं निकल रहा, या फिर आपके भाई टेस्ट आप नहीं दिए, फेल होने वाले हो, तो ही वो एक्स सर्विसमैन इस फॉर्म को भरे, वरना बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म निकलते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए जो कि अप्लाई आप कर सकते हो। आई थिंक मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं इस नौकरी के रिगार्डिंग। एक चीज़ और बता दूं, आपकी पूरे के पूरे देश में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये हो गया हमारा सारा जॉब प्रोफाइल वगैरह हर एक चीज़। अब हम आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। इसका प्रोसेस थोड़ा बेढंगा सा है क्योंकि इस नौकरी के अंदर फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो जाएगा, रिटन टेस्ट बाद में होने वाला है। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेजेस में आपकी रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले होगा आपका फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट जिस दिन होगा उसी दिन आपका हो जाएगा ट्रेड टेस्ट। जिस दिन ट्रेड टेस्ट होगा उसी दिन आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसीलिए इसके अंदर 10th अपीयरिंग अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही है, बाद में नहीं है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें जब हो जाएंगी, जो इसको पास करेगा उसको बाद में बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। जो रिटन टेस्ट पास करेगा उसको बुलाएंगे मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल टेस्ट जो पास करेगा और मेरिट लिस्ट में बनेगा उसकी नौकरी यहाँ पे लग जाएगी। तो ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। एक बार पैटर्न को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताऊँ, आप पहले दिन वहाँ पे जाओगे, सबसे पहले होगा आपका हाइट टेस्ट। हाइट आपकी कम होगी, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाइट टेस्ट के बाद आपको फिजिकल टेस्ट लेंगे। तो सबसे पहले हाइट की क्राइटेरिया देख लेते हैं। हाइट की क्राइटेरिया जो यहाँ पर है, अगर मेल आप कैंडिडेट हो और आप किसी भी कैटेगरी के हो तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट है, और जो चेस्ट है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फूल करके छाती आपकी 85 सेंटीमीटर की हो जानी चाहिए। अगर आप फीमेल हो और किसी भी कैटेगरी के हो तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर चाहिए। यहाँ जब मैं किसी भी कैटेगरी बोल रहा हूँ ना, तो शेड्यूल ट्राइब नहीं आ रहा है, शेड्यूल कास्ट आ रहा है। शेड्यूल कास्ट के लिए दोनों ही सेम रिक्वायरमेंट है, बस शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट बाकी सारे के सारे पोस्ट के लिए यही है, 170 और 157। तो ये था नॉर्मल हाइट का क्राइटेरिया। अब हम देख लेते हैं रिलैक्स्ड हाइट का क्राइटेरिया, जो कि 2 है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेड्यूल ट्राइब का कि सारे के सारे एसटी कैंडिडेट के लिए क्या हाइट की रिक्वायरमेंट है। तो एसटी के लिए मेल की रिक्वायरमेंट है 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट की रिक्वायरमेंट फीमेल के लिए तो है ही नहीं, मेल के लिए 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि फूल के 81 सेंटीमीटर हो जाए। 5 सेंटीमीटर जो
जो छाती फूलनी है आपकी, उसके अंदर यहाँ रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ये हो गया आपका शेड्यूल ट्राइब का। इसके अलावा भी और रिलैक्सेशन है जो कि गोरखा के लिए है, मराठास के लिए है। आप लिस्ट देख सकते हो सामने, एनेक्जर 6 की आपकी टोटल लिस्ट है। इसके अंदर आप सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा के रहने वाले हो, कश्मीर के रहने वाले हो, लेह लद्दाख के रहने वाले हो, तो आपके लिए हाइट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी मेल के लिए 165, फीमेल के लिए 155 और मेल के लिए चेस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी 78, जो कि फूलने के बाद 83 सेंटीमीटर हो जाए। तो ये हो गया सारा का सारा हमारा हाइट का, वेट का, फिजिकल सारा क्राइटेरिया। ठीक है, हाइट के बाद आपका वहां पे फिजिकल टेस्ट होगा, मेल फीमेल दोनों का। फिजिकल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, मतलब बस पास करना है, ऐसा नहीं है कि टॉप 10 को लेने वाले हैं। तो फिजिकल क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की मेल के लिए, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड में करना होगा। फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में भागना होगा। बस इतने देर में भागना है, भले आप लास्ट आओ, कोई 3 मिनट में भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इतने में ही बस भागना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट जब हो जाएगा तो इसके बाद आपका लिया जाएगा ट्रेड टेस्ट। इसके अंदर कोई रिटन टेस्ट की बात नहीं हुई है कि रिटन टेस्ट लेने वाले हैं, लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकल टेस्ट होगा। क्या होगा पता नहीं, अब कुक का प्रैक्टिकल क्या खाना बना करके देखेंगे, या फिर आपको जो शू पॉलिश करने वाले को क्या पॉलिश करवा करके देखेंगे, क्या देखेंगे एग्जैक्टली नहीं पता है। हालांकि इसके अंदर पूरी लिस्ट लिखी हुई है, टेबल लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पे एक बार डिस्प्ले कर दूंगा कि ट्रेड के हिसाब से क्या टेस्ट होगा, वो लिखा हुआ है। और ये प्रैक्टिकली टेस्ट होने वाला है, कुछ भी आपको लिख विख करके नहीं दिखाना है। तो इसके अंदर एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस चीज़ें करने आनी चाहिए जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो इस दिन आपका सारा ट्रेड टेस्ट वगैरह हो जाएगा, फिजिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट देखेंगे, चेक करेंगे, सब कुछ आपका ओके हुआ, ओके करके घर भेज देंगे। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का पैटर्न देख लेते हैं। रिटन टेस्ट में आपके टोटल होंगे 4 पेपर। सबसे पहला होगा जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स। उसके बाद आपका होगा मैथ का पेपर 25 क्वेश्चन। उसके बाद क्वांट का पेपर 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपका हिंदी या फिर इंग्लिश का पेपर होगा 25 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। 30 मिनट आपके हर सेक्शन के लिए दिए गए हैं, लेकिन आपको सेक्शन वाइज नहीं, इकट्ठे 2 घंटे मिलेंगे, इकट्ठे आपको पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1 नंबर की भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना कभी थी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है नहीं। 2 घंटे भी मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हर बच्चा 100 के 100 क्वेश्चन मारने वाला है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट वाला पेपर है ना, हिंदी और इंग्लिश, उसके अंदर हिंदी या तो इंग्लिश कोई भी एक आपको चुनना पड़ेगा, उसी का पेपर आपका होगा। दोनों में से आपके नहीं आने वाले हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम के भी हो तो यहाँ पे आपका काम चल जाएगा। और सारा का सारा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों ही ऑप्शन में आपके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा सारा का सारा डिटेल एग्जामिनेशन पैटर्न का। जो इस रिटर्न को पास करेगा वो आपका जाएगा मेडिकल में, उसकी नौकरी लग जाएगी। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद हम आ जाते हैं बुक्स के ऊपर। किताब के बारे में बात कर लेते हैं भाई कि कौन सी किताबें बेस्ट है इस नौकरी के लिए। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की सिंगल कोई किताब अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और 2 पब्लिकेशन की दिखती है। मुझे नहीं लग रहा उनकी किताबें अच्छी होंगी, क्योंकि वो 6 साल पुरानी, 5 साल पुरानी बुक्स है। मत परचेज करना, भूल जाओ उन किताबों को। एक ही किताब अवेलेबल है मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन की, जो कि हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। हिंदी वालों के लिए, कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 2019 के एडिशन है और पैटर्न चेंज हुआ नहीं है, तो आप उस बुक को परचेस कर सकते हो। उसका फोटो यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा, लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट बुक कौन सी मैं कह रहा हूँ। एक बुक से नौकरी को निकाला जा सकता है। ये नौकरी बहुत बड़ी लेवल की एग्जामिनेशन नहीं है, SSC GD लेवल का कॉम्पिटिशन भी नहीं होने वाला है। तो आप दिमाग में लेके चलें कि इस नौकरी को निकाला जा सकता है, कॉम्पिटिशन का लेवल कम है। तो सिंगल बुक की बात हो गई। अब इसके अंदर इंडिविजुअल हर सेक्शन की किताबें आपको बहुत ज़्यादा परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहूँगा सिंगल किताब ही आप ले लो, या फिर हाँ, अगर आपने मेरी रिकमेंड की हुई SSC GD की बुक ले ली होगी ना, पिछली वीडियो जो SSC GD का है, उससे यहाँ पर भी काम चल जाएगा आपका। जिसमें आपका ग्राउंड ड्यूटी SSC GD का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर आपका काम आ जाएगा, उससे भी आपका काम चल जाएगा वो बुक होगी तो। या फिर अपने CISF कांस्टेबल का वीडियो मैंने डाला था 2-3 महीने पहले, अपने वो वाली बुक भी परचेस कर ली होगी ना, तो यहाँ पर मत करिएगा कुछ भी परचेस, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो SSC GD की किताब आप परचेस कर सकते हो। इस नौकरी में भी काम आएगी, SSC GD में भी काम आएगी, वो ज़्यादा बेटर आपका ऑप्शन मुझे लग रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल बुक का अगर आपको लेना है भाई ठीक है, लेकिन नहीं है, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छी अच्छी इंडिविजुअल किताबें इस नौकरी के लिए सब ऊपरी लेवल की है। SSC CHSL लेवल की किताब तो है। तो देखिए, क्वांट के लिए आपको मैं कह देता हूँ कि फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक ले लो, राजेश वर्मा की अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है। इसके बाद इंग्लिश में आपको जो किताबें परचेस करनी है वो करनी है एसेंशियल इंग्लिश दिशा पब्लिकेशन की। इसके बाद अगर आपका इंग्लिश बहुत वीक है तो आप लूसेंट के इंग्लिश परचेस कर लीजिए, वो हिंदी में सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, लेकिन उसके अंदर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं इस टाइप के नौकरी के लिए।
ठीक है। इसके बाद थर्ड हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग है शॉर्टकट इन रीजनिंग, दिशा पब्लिकेशन की किताब है, पतली किताब है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है, तो इसलिए नौकरी के लिए बहुत अच्छी है आपकी चीज़ें हैं। वर्बल नॉन वर्बल में बहुत ज़्यादा दिया गया है, जो कि IUPAS SBI लेवल की है, उसको मत लेना आप, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पे, जनरल नॉलेज के लिए लूसेंट की GK परचेस कर लो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप नॉर्मल गूगल करके पढ़ लो चीज़ें, बहुत आपको कोई मैगजीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई फायदा नहीं इस नौकरी में, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। बट आपको लगता है भाई नहीं मेरे को नौकरी किसी भी कीमत पे चाहिए, तो 6 महीने की करंट अफेयर्स एडिशन आती है प्रतियोगिता दर्पण की, लोकल दुकान में आप ले लेना। वो नहीं मिलेगा तो विजर्ड का आप ले लेना करंट अफेयर्स एडिशन, ऊपर से पढ़ना, बहुत इन डेप्थ में मत घुसना। ये हो गई सारे के सारी किताब की डिटेल, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको किताब में घुसने की जरूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस से सबसे पहले देखते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर आपका है सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, एनालिसिस, जजमेंट, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं क्वांट पे। क्वांट में आपका 16 टॉपिक है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप नंबर, फंडामेंटल, अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। उसके बाद आते हैं जनरल इंग्लिश पे। इसमें आपका इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश, इंग्लिश वोकैब, इंग्लिश ग्रामर, और सेम आपका हिंदी के अंदर भी होगा, बेसिक हिंदी वोकैब, बेसिक हिंदी ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटोनिम्स, एनोनिम्स, वो वहाँ पे आएंगे प्राइवेसी, सब संधि विच्छेद। उसके बाद यहाँ पर है आपके कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग, तो वहाँ पर भी पैराग्राफ के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका इंडियन एंड इट्स नेबरिंग कंट्री, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, साइंटिफिक रिसर्च। ये आपका हो गया टोटल सिलेबस, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इसको भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं कट ऑफ की बात कर लेते हैं। भाई क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो कट ऑफ क्या रहने वाला है इसको डिसाइड करना मुश्किल है, क्योंकि सीट्स की बात करूँ तो 950 के आसपास सीट्स था आपका लास्ट ईयर, ठीक है। 2021 में इसका फॉर्म आया था, तब 900 के आसपास सीट्स था। कट ऑफ तब था लगभग 66 के आसपास, मुझे याद है 65-66 के आसपास कट ऑफ था। उसी के आसपास कट ऑफ इस बार भी रहेगा, 66 से लेकर के 70 के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है। चूँकि 2 घंटे मिल रहे हैं तो इसके अंदर कट ऑफ बढ़ता ही बढ़ता है, कितना भी कम कंपटीशन हो यार, 1 लाख बच्चे 2 लाख बच्चे तो भरेंगे ही भरेंगे, उसमें कोई अब डाउट मत रखिएगा। तो आई थिंक हर एक डिटेल को हमने देख लिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।